बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल असल में मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करता है। इसके मुताबिक सबस्ट्रेट जो है वो एक की तरह काम करता है और एंजाइम जो है वो लॉक होता है। मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस मॉडल को, लॉक एंड की मॉडल को किसने प्रपोज किया था। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो लॉक एंड की मॉडल में वो ये है कि 1894 में एक जर्मन केमिस्ट थे, उनका नाम था एमिल फिशर, जिन्होंने सबसे पहले ये लॉक एंड की मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो फार्मूलेट किया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो जर्मन केमिस्ट थे और ये लॉक एंड की मॉडल ये किस लिए हम पढ़ते हैं, तो ये असल में एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को। तो ये दो पॉइंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इस लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक, चूँकि यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लॉक जो है यहाँ पे रेफ़र करता है एंजाइम को, और जो की जो है वो रेफ़र करता है इट रेफर्स टू सबस्ट्रेट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इस मॉडल में एज इट इज़ याद रखनी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉक एंड की मॉडल क्या चीज़ है। देखो बेटा, हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें हमने बात की थी कि कैसे जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे मैं उन डिटेल्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं टू द पॉइंट ये डिस्कस करूँगा कि लॉक एंड की मॉडल क्या हमें बताता है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक सबस्ट्रेट को ड्रा करूँगा। ये मेरे पास एक सबस्ट्रेट हो गया और ये है एंजाइम, सही है। और ये जब मिलते हैं तो मैं इस सबस्ट्रेट को जो है दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। और अब देखो, मैं पहले आपको ये डायग्रामेटिकली बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है और ये मैं क्या ड्रा कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। और यहाँ पे अच्छा देखो बेटा, इस तरह होता है कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉक जो है वो एंजाइम है, सबस्ट्रेट जो है वो की है। इस लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो होता है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है वो सख्त होता है और उसका शेप जो है, एक्टिव साइट का शेप, वो चेंज नहीं होता। और सबस्ट्रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम वो आता है और इसमें फिट होता है। मैं फर्दर आपको इसको आसान कर देता हूँ। मतलब ये है कि एंजाइम, चूंकि इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो रिजिड होता है, उसमें तब्दीली नहीं आती, वो सख्त होता है, तो इस एक्टिव साइट में वो सबस्ट्रेट फिट होंगे जो कि इस एक्टिव साइट के मुताबिक होंगे। मतलब ये है कि और सबस्ट्रेट जो है इसमें फिट नहीं हो सकते। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है, वो है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो ये सबस्ट्रेट जो है वो इस एरिया में जो है अपने आप को फिट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और आखिर में आपको पता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो बनेगा और एंजाइम जो है विदाउट
यूटिलाइजेशन और विदाउट इसमें अपने आप को कंज्यूम करने के वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। इन लॉक एंड की मॉडल में आपको ये बात याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है, तीसरी बात ये याद रखनी है और चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, एंजाइम एक्टिव साइट जो है वो क्या है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है नॉन फ्लेक्सिबल। मतलब ये है कि ये अपने आप को चेंज नहीं करता, इसलिए वही सबस्ट्रेट इसमें फिट हो सकते हैं जो इस एक्टिव साइट के शेप के मुताबिक होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉक एंड की मॉडल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंड्यूस फिट मॉडल। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।